देखो के बीटा एक्स रेज ऑफ ऑर्गन हैज ए वेवलेंथ ऑफ 0.36 नैनोमीटर। अरे सेम है सर। नियमित है सर। सेम क्वेश्चन। अरे ये तो वही आ गया यार, इसको अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, यहाँ से लिख लेना। यहाँ पे आओ, ये यही आंसर आया था ना, 3.47 आया था। यस सर 3.47। वही है। यस सर। इतना पसंद है ये क्वेश्चन मुझे कि मैं दो दो बार लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आप इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच आर डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द मेटल फॉइल हैविंग लैटिस स्पेसिंग ऑफ d30 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, if the first maxima occurs when incident at angle theta from the atomic layer, then the value of sin theta, ये बेसिकली अभी नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, वहां जाना चाहिए था ये क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन सर अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना 2D sin इक्वल tan लैम्डा। हाँ वही वाला है, डिफ्रैक्शन में पढ़ा था अपन ने, एन लेमडा इज इक्वल टू बस डी वो साइन। काइनेटिक एनर्जी से लैम्डा निकालना पड़ता है। हाँ तो इसमें देखो एक्सरे का डिफ्रैक्शन में मेटल में क्या लेयर्स होती हैं बेटा, इस तरह की, जिनकी आपको बीच की स्पेसिंग देता है, वो इस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह की लेयर्स होती हैं। तो देखो आपका लेटिस स्पेसिंग डी, तो ये आपको डी डिस्टेंस दे रखी होती है। अब इसमें कैसे डिफ्रैक्शन होता है वो सब अपनी समझ से बाहर है, अपन को जस्ट फार्मूला याद रखना। ठीक है ना, अपन को फार्मूला याद रखना है, इतने भी नहीं। इंसिडेंट एट एंगल थीटा फ्रॉम द एटॉमिक लेयर, हाँ ध्यान रखना है, तो थीटा ये हॉरिजॉन्टल से है। ठीक है ना, एक्सरे ऐसे गिरेंगी तो हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा बन रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमा की कंडीशन बिल्कुल याद रखनी है आपको, मेंस में आ चुका है एक बार। ठीक है ना, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आप क्या करेंगे, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन को 1 डाल देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल के आएगी आपकी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो आपसे थीटा पूछा है, इसमें लेमडा कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिफ्रैक्टेड हैविंग द लैटिस स्पेसिंग। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो आप कॉरेस्पॉन्ड को इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन है, h बाय मोमेंटम। हाँ एक्सरेज का भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन है, बट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सरे का भी फार्मूला यही होता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें बिल्कुल ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसा आपको मेंस में बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है। ठीक है, कि आपको क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पूछ लिया था उसने, वो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पता थी, बट उसने इलेक्ट्रॉन पे लगवा लिया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ है। ज्यादा आप उसको आगे की पढ़ाई में आप उसको वेव इक्वेशन से डील करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई। अब ये एक्सरेज की वेवलेंथ होती तब भी क्वेश्चन ऐसे ही होता। ठीक है ना, अगर आप एक्सरे गिराते तब भी बात वैसी थी। अब क्या आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गिरा दिए, तो आपको बहुत जल्दी इस तरह का प्रॉब्लम जेई मेन में देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं। ठीक है, और आपको मैक्सिमा की कंडीशन पता ही है, तो आपको किस एंगल पर मैक्सिमा होगा, जैसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का पूछा, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल दो। एक्सरे होता तो एक्सरे की वेवलेंथ गिवन होती। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ गया, वैल्यू ऑफ साइन थीटा सिंपल, ये तो पता है ना, एच अपॉन अंडर, और ये मैंने बता भी रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से आप एक्सेलरेट करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी आ गई 7, ध्यान से सुनेंगे जो जो मैंने आपको जल्दी कैलकुलेट करने की बातें बताई हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, 75 वोल्ट से किया गया, 75। बताओ। यस सर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना है, अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई वी एंगस्ट्रॉम। यस सर। ठीक है ना, अगर v वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, नहीं तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे मास रखोगे, वो सब करोगे, तो इतना टाइम नहीं है बेटा। ठीक है, या तो 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी से निकाल लो, या बेस्ट ये वाला भी, दोनों याद रखना है, दोनों ही बोला था, अंडर रूट 150 अपॉन वी। अब कितना 75 वोल्ट रख दो, फटाफट लेमडा रूट 2 आ जाएगा तुरंत बिना दिक्कत। ठीक है ना, लेमडा कितना आ जाएगा आपका, रूट 2 निकल के आ जाएगा। तो बस अब मैक्सिमा की जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज कह दो या डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो। ठीक है, इसलिए मैंने लिया बेटा कहीं ढूंढ ढांड के ये प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जेईई मेन में जरूर आने वाला है। ठीक है, ये वाला जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए है ना सर? हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए ना, इलेक्ट्रॉन में एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के इलेक्ट्रॉन का ही होता है। हाँ। ठीक है, और बी अब इसको भी नहीं करेंगे आप, तो ये फार्मूला भी यूज नहीं करेंगे आप, तो डायरेक्टली ये यूज करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 150 इसने कर भी रखा है, देखो इसने भी कर रखा है,
अंडर रूट 150 बाई वी। अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सलरेट करते हैं तो एंगस्ट्रॉम में उसकी वेवलेंथ क्या है, अंडर रूट 150 अपॉन कैपिटल V एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ निकालने के बाद आपने क्या कर दिया, आपने इस पे लगा दिया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n को आपने 1 पुट कर दिया। क्लियर है सबको ये बात? तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह नोट करके रखिएगा। डिफ्रैक्शन को नेक्स्ट उसमें डाल देंगे अगली बार से लेक्चर में, आप कहीं भी नोट कर लेना बट कर लेना ध्यान से, ठीक है।